आइए गाइस, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को और भी आसान बनाते हैं। आपको मैं सेकेंड राउंड का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। सेकेंड राउंड में क्या-क्या बातें हैं, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो अलॉट हो गया है, लेकिन उनको वो कॉलेज नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। अब वो क्या करें? उसके लिए क्या ऑप्शन बचा है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आज से काउंसलिंग का आपको पता ही है 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, इस पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट जो कि इस बार फर्स्ट सेकेंड राउंड में जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहे, तो वो यहाँ पे आके कर सकता है। अब मैं इस वीडियो में कंप्लीटली आपको क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के जो अपने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताए, उसका एक सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो शेड्यूल पे चलते हैं, जो सेकेंड राउंड की शेड्यूल है, आज से 16 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो। जो ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि, सॉरी ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो 16 से लेकर 18 तारीख है। 3 चीज़ें एक साथ चलने वाली है। जो सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट होना है, वो भी आपका 16 से 18 तारीख, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी 16 से 18 तारीख तक है। ये तीनों 3 दिन 3 का टाइम है, मतलब कि एक साथ तीनों का एक साथ ही चलेगा। टाइमिंग सिर्फ अलग है, यहाँ पे 5 बजे है ऑनलाइन अभिलेखा सत्यापन की जो डेट है, और धनराशि जो सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करने की डेट है वो 4 बजे तक है। कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद 4 बजे चौथा जो पॉइंट है, मेरिट सूची, मतलब कि इस मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 19 तारीख को 12 बजे के बाद आएगी। और यहाँ पर चॉइस फिलिंग का डेट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग को कोई भी मिस ना करें। कैसे करना है उसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट बताएंगे। 19 तारीख से देखिए, 19 तारीख 2 बजे से स्टार्ट होगा, और 21 तारीख 10 बजे में ख़त्म हो जाएगा। ये आपका सुबह 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, और वो आपका 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर के। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दे रखा है। बाकी ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर जो आएगा वो 21 तारीख को ही आ जाएगा 3 बजे के बाद। नोडल सेंटर में आपको जाना है 22 तारीख को, और 23 तारीख, 2 दिन का टाइम दे रखा है नोडल सेंटर में जाने की। उसके बाद अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है सेम वही फर्स्ट राउंड की तरह ही है। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो दे रखे हैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है। समझने में आसानी नहीं होती है, इतना ज़्यादा हार्ड शब्दों में लिखा गया है। हिंदी है, लेकिन समझने में दिक्कत होती है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है यहाँ पर। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग का पंजीकरण नहीं किया, वो सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, 2,000 रुपये देकर। सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ऐसे भी कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुई थी और अलॉटमेंट नहीं हुई थी, मतलब कि कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, उस कंडीशन में वो किसी तरह का सिक्योरिटी अमाउंट ना सबमिट करना है, ना ही उनको रजिस्ट्रेशन करना है। उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग ही करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। इसके अलावा प्रथम चक्र में काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र में प्रतिभाग, मतलब कि पार्टिसिपेट करना चाहता है ना, तो उनको चॉइस फिलिंग कर सकता है। वो चॉइस फिलिंग के लिए क्या करेगा कि एक एनओसी लेके आना पड़ेगा कॉलेज से, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये लाना ज़रूरी है, ये अनिवार्य होगा अगर वो कॉलेज दोबारा से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो। प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी दोबारा से रीशफलिंग अगर करना चाहे द्वितीय चक्र में, मतलब कि प्रथम चक्र में फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हो गया है, वो दोबारा से रीशफलिंग करना चाहता है, दूसरा चॉइस फिलिंग करना चाहता है, सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पर रीशफलिंग करने का ऑप्शन दिया गया है, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको बस चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज नहीं डालना है जो पहले से आपको अलॉट हो गया है। जो कॉलेज अभी आपने एडमिशन ले रखा है, उस कॉलेज को दोबारा से आप चॉइस फिलिंग में ना रखें। अगर रखते हो तो अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि जो प्रोसेस फर्स्ट राउंड में आपने किया था, सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, आपको चक्कर लगाना पड़ेगा नोडल सेंटर, कॉलेज में आके फिर से एडमिशन, वही सेम चीज़ें यहाँ पे फिर से लिखा गया है। पुनरावंटन सीट हो जाने की दशा में उनको पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी। अब उस कंडीशन में जो नया कॉलेज अलॉट होता है, उस बच्चे का, जो भी बच्चा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था रीशफलिंग के लिए, उसको अगर न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है तो पुराना कॉलेज है, उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और उसका कोई उस पर अधिकार नहीं रहेगा।
किंतु पुनरावंटन ना होने की स्थिति में उसकी जो पुरानी सीट है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। ये एकदम रीशफलिंग के लिए बहुत बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि यार समझने में दिक्कत होती है। यहाँ पे पूरी क्लियरली बताया गया है कि रीशफलिंग के बाद अगर आपको पुराना जो कॉलेज है, अगर आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है, जब दूसरी राउंड में आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो पुराना कॉलेज आपको यथावत मतलब कि सेफ रहेगा, आपको कोई इश्यू नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेना। ये आपका पूरा चीज़ें बताया गया है। बाकी यहाँ पे द्वितीय चक्र में भी प्रथम चक्र की भांति अपग्रेडेशन की प्रोसेस है, वही इंट्रा अपग्रेडेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे अपग्रेडेशन बताया जा रहा है। अब अभ्यर्थी यदि अपने आवंटित सीट में प्रवेश नहीं लेता है, तो उनकी धरोहर राशि जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पे पॉइंट वगैरह देखे रखा है। और कुछ रूल्स बताए गए हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, वो ही प्रमाण मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा ओल्ड डेटा होने के बाद। ओल्ड डेटा अगर होता है, यहाँ पर वेबसाइट का कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इस पे जाके आप जानकारी ले सकते हो। ईमेल करना है तो ईमेल भी करके आप जानकारी ले सकते हो। अब अपग्रेडेशन में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई अपग्रेडेशन में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अब मुझे वो कॉलेज नहीं लेना जो कॉलेज अलॉट हो गया, अब मैं क्या करूँ? रीशफ़लिंग करूँ या कॉलेज में अच्छा एक और टर्म है रेजिग्नेशन लेटर, कॉलेज में जाके रिज़ाइन दे करना। अब कौन बच्चा रिज़ाइन करे और कौन रीशफ़लिंग करे, इसके बारे में आज हम आपको पूरा समझा रहे हैं। आगे चलते केस स्टडी करते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो है केस है कि इस टाइप से उसका कंडीशन है, तो वो कौन-कौन है जो स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड 1 में जो भी कॉलेज चॉइस फिलिंग डाला था उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकता है। आफ्टर अपग्रेडेशन उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो रीशफलिंग करेगा। यहाँ पे उनको सिर्फ रीशफलिंग करना है। और नॉट अलॉटेड कैंडिडेट डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेगा, कोई रीशफलिंग नहीं, वही सेम चीज़ है। इसके अलावा केस थर्ड में क्या आता है कि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में उसको अलॉट हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, उनको भी रीसप्लिंग करने का मौका मिलेगा। और रीसप्लिंग में क्या होता है कि फर्स्ट अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो जो ओल्ड कॉलेज का फीस सबमिट है वो न्यू कॉलेज की ओर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उनकी सारा चीज़ें यहाँ पर फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। आफ्टर अपग्रेडेशन कोई करना चाहता है, मतलब कि फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट किया, आफ्टर अपग्रेडेशन उनको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन उनको वो कॉलेज नहीं लेना है, तो वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और एनी केस मतलब केस नंबर 4 ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी हाल में वो कॉलेज नहीं लेना चाहता है, जो उनको अलॉट हो गया है, तो उनको रेजिग्नेशन लेटर कॉलेज कॉलेज को लिखना होता है, रिजाइन लेटर लिखना, तो कॉलेज में जाके रिजाइन लेटर लिखना होता है। रिजाइन लेटर लिखने के बाद उनको कॉलेज से एनओसी लेके आना होता है। एनओसी लेके कॉलेज में नोडल सेंटर पे लेके जाना होगा। इस एनओसी से ही आपका नेक्स्ट राउंड के जो कॉलेज अलॉट हुई है वही फाइनल होगा। अलॉटमेंट लेटर आपको फाइनली डाउनलोड करने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर एनओसी नहीं होगा तो आपको नहीं मिलने वाला है न्यू कॉलेज। भले कॉलेज मतलब कि फर्स्ट जो कॉलेज अलॉट हो गया है, अब उनको चाहिए कि नहीं मैं सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो कैंडिडेट कर सकता है। सारा खेल रीशफलिंग वाला ही है। कुल मिला के ये सारे कैंडिडेट जो इस केस में फंस रहा है वो सब रीशफलिंग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने। इस चीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हो सेकेंड राउंड में, अगर आप चाहे तो। ये उन कैंडिडेट की बात हो रही है जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी ज़्यादातर सीटें जो है फुल हो चुकी है, तो वो तो भाई अपना सीट छोड़ेगा नहीं, अपना सीट छोड़ना भी नहीं चाहेगा। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि होम्योपैथिक कॉलेज मिला है, कोई गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज चाहता है, तो इस कंडीशन में सब रीशफलिंग कर दे और अच्छा रहेगा उनके लिए। ऑप्शन है क्योंकि सीटें जो है कुछ वैकेंट है, कुछ न्यू कॉलेज की परमिशन, कुछ सीटें इंक्रीज भी हुई है, तो उसको आप देख लेना। बाकी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है, गवर्नमेंट में कितना सीट वैकेंट है और प्राइवेट में कितना सीट है वैकेंट है। तो इस तरह का आपका पूरा अपडेट कर दूंगा। बाकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो कॉलेज से रिलेटेड हो या ये जो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं चल रहा है आपको क्या करना है, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है और डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, बाय।